भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब यहाँ वर्णन आता है इस कथा में कि नंदी द्वारा गणों का वर्णन है और गणों को सदाशिव का दर्शन है। गणों द्वारा मंदिर का भर जाना है गणों से। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पुलस जी बोले, शंबर के चले जाने पर शंकर ने भी नंदी को बुलाकर कहा, तुम्हारे शासन में जो पर्वत आदि रहते हैं उन्हें इस कार्य में आने के लिए आमंत्रित करो। ततो महेश वचना नंदी तूर्ण तरम गता उपस्पृश जलम श्रीमान स्मरण गणनायक। नंदिनान संस्कृता सर्वे गणनाथा सहसः समुत्पत्य त्वरायुक्ता पणता स्त्री दिधेश्वर अगस्तांश गणानंदी कृतांजलि पुटोभ्यज सर्वान् निवेदयामास शंकरस्य महात्मने। इसके बाद महेश इसके बाद नंदी के कहने पर नंदी, शंकर के कहने पर नंदी यथाशीघ्र गए और उन्होंने जल का आचमन कर गणनायकों का स्मरण किया। नंदी के स्मरण करने से गणनाथों ने हजारों की संख्या में तुरंत वहां आकर के त्रिदशेश्वर शंकर को प्रणाम किया। नंदी ने महात्मा शंकर से हाथ जोड़कर सभी आए हुए गणों को निवेदित किया। नंदी वाच याने तान पश्य से शंभो त्रिनेत्र जटिला शुनचीन एते रुद्रा इति ख्याता कोटे एकादशैवतु। नंदी ने कहा, हे शंभु, 3 नेत्रों वाले जटा धारण करने वाले पवित्र जिन गणों को आप देख रहे हैं उन्हें रुद्र कहते हैं। इनकी संख्या 11 कोटि है। स्कंद, मातृकाएँ, कालमुख, दिगंबर, मौनी, निराश्रय नामक गण, पद्माक्ष, महापशुपत, आप के रोमों से उत्पन्न वीरभद्र आदि गण आपकी सहायता के लिए आ गए हैं। आप इन्हें आदेश दें। उसके बाद सभी गणों ने वृषभध्वज को प्रणाम किया। महापशुपथ नाम के अपने अध्यक्षों को देखने के बाद महेश्वर ने उनको गले लगाया। उसके बाद अत्यंत विचित्र दृश्य को देखकर सभी गणेश्वरों की आंखें आश्चर्य से भर गई। वे सभी लज्जित हो गए। गणों को अचरज भरे नेत्रों से देखकर शैलादि नंदी ने हंसकर गणाधिपति देवेश शूलपाण से कहा, हे देव महेश्वर, महापशुपतों को आपने जो गले लगाया है उससे ये सभी गण आश्चर्य में पड़ गए हैं। अतः महादेव इनके तीनों लोकों में विख्यात रूप ज्ञान विवेक का अपने इच्छानुसार वर्णन करें। पद्मों के अधिपति नंदी की बात सुनकर भूत भावन महादेव भाव का विचार करने वाले उन गणों से कहने लगे। रुवाच, रुद्र ने कहा, अहंकार से विमूढ़ किंतु मेरी भक्ति से युक्त आप लोगों ने वैष्णव पद की निंदा करते हुए भावपूर्वक शंकर की पूजा की है। तेना ज्ञानेन भवतो नाद्रिनु विरोधिता सोहम स भगवान विष्णु यह सोहमव्ययम नावयोर्वय विशेषोस्ति एका मूर्ति दिदाचिता दद में भिन्नर व्याघ्रे भक्ति भावयुत गणई। इसी अज्ञान हेतु आप सभी अनादर कर उनका विशेष आग्रह किया गया। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु हैं एवं जो विष्णु है वही अविनाशी मैं हूँ। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही मूर्ति 2 रूप में अवस्थित है। अतः भक्ति भाव से युक्त इन पुरुष श्रेष्ठ गणों ने जैसा मुझे जाना है निश्चय ही उस प्रकार आप लोग मुझे नहीं जानते। जड़ बुद्धि वाले आप लोगों ने यतः नित्य मेरी निंदा की है, अतः आप लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिए मैंने आप लोगों को गले नहीं लगाया है। इस प्रकार कहने पर गणों ने महेश्वर से कहा, आप एवं जनार्दन एक के रूप से कैसे रहते हैं। उनके अभिप्राय युक्त वचन को सुनने के बाद शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, अपनी कीर्ति बढ़ाने वाली संपूर्ण बात मैं बतलाता हूँ, उसे सुनो। तुम लोग कभी भी महाज्ञान के योग्य नहीं हो।
परंतु अब कीर्ति के डर से मैं आप सभी के सामने गोपनीय वस्तुस्थिति को कह रहा हूँ। मुझ में निरंतर चित्त लगाए रहने से भी अन्य लोग प्रिय हैं। तुम लोग यत्नपूर्वक एक देहात्मक रूप को समझो। यत्नपूर्वक दूध एवं घी से स्नान कराने, स्थिति चित्ततापूर्वक चंदन आदि द्वारा लेप करने से मुझे प्रसन्नता नहीं उत्पन्न होती। आरा लेकर मेरी देह को भले ही चीर डालो, परंतु अपनी कीर्ति के लिए नरक के योग्य आप भक्तों की मैं उससे रक्षा करता ही रहता हूँ। न व्रजंती नारकम घोर मित्येवं परिवादिनः अर्थोर्थ न चिपात पद भवतो नरके द्वितीयः यन्निद्वन्द्वं जगन्नाथं पुष्कराक्षं च मन्मयं स चैव भगवात् सर्वव्यापी गणेश्वरः न तस्य दृष्टो लोके विद्यते सचराचरे श्वेतमूर्ति से भगवान पीतो रक्तंजन प्रभ। निंदा करने वाले लोग भयंकर नरक में जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अद्भुत नरक में नहीं डालता। आप लोग मेरे जिन स्वरूप का कमल नयन जगन्नाथ की निंदा करते हैं, वे ही सर्वव्यापी गणेश्वर भगवान एवं सर्व हैं। समस्त चर अचर लोक में उनके समान कोई नहीं है। वे भगवान श्वेत मूर्ति पीत रक्त एवं अंजन के सदृश कांति वाले हैं। संसार नमो भगवते वासुदेवाय। संसार में उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। सर्वपूज्य वे सदाशिव सदा मंगल करने वाले भगवान ही सभी सात्विक राजस तामस एवं मिश्रित भावों को धारण करते हैं। शंकर के वचन को सुनकर शैव आदि श्रेष्ठ गणों ने कहा, भगवान आप सदाशिव की विशेषता प्रकट करने वाले गुण को कहिए। प्रथमेश्वर ने उनके इस वचन को सुनकर उन्हें निरंजन सदाशिव रूप को दिखलाया। उसके बाद हजारों गणों ने उन ईश्वर को हजारों मुख चरण एवं भुजाओं वाला हुआ देखा। तथेक मुखम भूयो ददृशो शंकरम गणा रौद्रश्च वैष्णवैश्चैव वृत्तम चिन्हे सहस्रकम अर्धेन वैष्णव पुरोर्धेन हरिविग्रह खगध्वजम विखारूढ़ खगारूढ़ विखध्वजम यथा यथा त्रिनयनो रूपम धृत्ते गुणाग्रणी तथा तथा त्वया जंतुः महापाशुपता गणा उचुस्ते ही भगवान वरस्माकं महेश्वर भिन्न दृष्ट मद्भुजं पापं तत्वभृशं प्रयातु। उसके बाद पुनः गणों ने रुद्र एवं विष्णु के हजारों चिन्हों से युक्त एक मुख शंकर को देखा। उस रूप का आधा भाग शंकर के शरीर का था, आधा भाग गणध्वज का था, आधा भाग गणध्वज का विखारूढ़ था एवं दूसरा आधा भाग विखध्वज गणों पर आरूढ़ था। गुणों में अग्रणी त्रिलोचन ने जैसे जैसे रूप धारण करते जाते थे, वैसे वैसे ही महापाशुपतगण भी होते जाते थे। उसके बाद एक रूप वाले शंकर बहुरूप वाले हो गए। वे योगी दो रूप धारण करने वाले, एक रूप धारण करने वाले एवं बिना रूप के ही हो गए। ये प्रतिक्षण श्वेत रक्त पीत नील मिश्र वर्ण वाले एवं वर्णहीन होते गए। महापशुपता पातों का भी स्वरूप उनके रूप में अनुरूप होता गया। श्री शंकर किसी क्षण में इंद्र, किसी क्षण में सूर्य, किसी क्षण में विष्णु एवं किसी क्षण में पितामह के रूप में स्वरूप बदलते गए। यह अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य देखकर शैव आदि गणों ने ब्रह्मा, विष्णु, ईश एवं सूर्य को इनसे भिन्न समझा। उन लोगों ने जब देवाधिदेव सदाशिव को सभी देवों से भिन्न मान लिया, तब ये सभी पार्षद पाप से रहित हो गए। इस प्रकार अभेद बुद्धि के कारण उनके पाप से विमुक्त हो जाने से हरीश्वर शंभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, तुम्हारे इस प्रकार के ज्ञान से मैं प्रसन्न हूँ। अब बहुतों से वर फिर मांग लो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। उन्होंने कहा, भगवान महेश्वर हमें यह वर दे कि भेदभाव रखने के कारण उत्पन्न हमारे शेष सभी पाप नष्ट हो जाएं।
पुलस जी बोले, शंकर ने कहा ऐसा ही होगा। उसके बाद अदृश्य हुए शंकर ने उन सभी गणाधिपों को आलिंगित कर उन्हें पाप से सर्वथा रहित कर दिया। उसके बाद श्रुति की युक्ति जैसे शास्त्रों में अनुगमन होता है, उसी प्रकार वृक्ष एवं मेघवार शरणागतों से कष्ट को हरण करने वाले शंकर के साथ सभी गणपति मंदर पर्वत को चारों ओर से घेर कर रहने लगे। मेघ के समान प्रमुख होकर घिरे शिव चरणों की सेवा करने वाले शुक्ल शरीर वाले पर्वतराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे नीले मृगचर्म से ढके शरीर वाला एवं शरतकालीन मेघ के समान धवल रंग वाला शंकर का बलवान वृषभ सुशोभित होता है।